हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 12th क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं 20 मई से ऑनलाइन क्लासेज आपकी स्टार्ट होनी है और उसमें हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। एक तो यह है कि जो 12th बी और 12th ई दोनों क्लासेज हैं उनका सेम ही लेक्चर रहेगा। मैं लिखूंगा इंग्लिश में लेकिन बोलूँगा हिंदी में भी, तो इसलिए 12th बी के क्लासेज भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो आपका लेक्चर केमिस्ट्री का स्टार्ट हो रहा है आज, जो आपका निर्धारित कोर्स है 12th का केमिस्ट्री का, उसमें फर्स्ट यूनिट है आपकी सॉलिड स्टेट। तो जैसा कि आप जानते हैं उसमें आप क्लासों में पढ़ के आए हैं 9th 10th में भी, जो हमारा मैटर होता है उसकी 3 स्टेट होती है जनरली। 3 स्टेट में सॉलिड, लिक्विड और गैस। फर्स्ट ईयर में आपका गैसेस स्टेट पढ़ चुके हैं आप, और सेकंड ईयर में जो पहली यूनिट है आपकी 12th के केमिस्ट्री कोर्स की वो है सॉलिड स्टेट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, सॉलिड स्टेट से, यूनिट से। तो सबसे पहले तो आपको यही संदेश देना है कि जो कोविड का 19 का वो चल रहा है इस समय लहर, उससे बचे रहें, आप सुरक्षित रहें और समय समय पर सैनिटाइजिंग करते रहें और अपने हैंड वॉश करते रहें और मास्क का जितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं उतना यूज करें आप। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट यूनिट ऑफ केमिस्ट्री 12th। दिस इज द सॉलिड स्टेट। तो आप जैसा कि बोर्ड में देख रहे हैं, पहली यूनिट जो है आपकी वो सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट में आप जानते हैं, सॉलिड पहले पढ़ के आए हैं कि अगर कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करा जाए सॉलिड के, तो जैसे पहला है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो पहला पॉइंट है डेफिनिट मास। इट मीन्स क्या है, जो अरेंजमेंट होता है सॉलिड्स में, किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का। देखो एक आप देख रहे हैं यहाँ पे, थर्ड वन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ सॉलिड, यानी जितने भी सॉलिड मेड अप होते हैं वो छोटे छोटे टीन पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। वो पार्टिकल क्या हो सकते हैं, जैसा कि एटम, मॉलिक्यूल और आयन, यानी 3 ही हमारी ऐसी वो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिनसे मिलकर किसी भी सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। और सॉलिड इन तीनों से मिलके ही बनता है। बनने के बाद अगर उसका मास डेफिनिट है और उसकी शेप और उसके मॉलिक्यूल, डेफिनिट, शेप, मास एंड आप देखोगे क्या है उसमें वॉल्यूम। इसको आप करेक्ट कर ले, ये क्या है, मॉलिक्यूल ना होकर वॉल्यूम। तो मेनली क्या है, जितने भी सॉलिड होते हैं, सॉलिड में क्या है, पहला पॉइंट जैसा डिस्कस कर रहे हैं हम, क्या है, सभी सॉलिड्स के मास डेफिनिट होंगे बिल्कुल, और शेप भी बिल्कुल डेफिनिट होती है, उसका कोई वेरिएशन नहीं होता, उसको वॉल्यूम भी। तो पहला करेक्टरिस्टिक, जितने भी सॉलिड हमारे यूनिवर्स में हैं उनकी अगर करेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहला यही है कि डेफिनिट शेप होती है, साइज, शेप एंड वॉल्यूम। सेकेंड आप देखोगे यहाँ पे शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सपोज अगर हम डिस्कस करें कि एक सॉलिड का फॉर्मेशन है, तो ये हमारे क्या है, लेटिस सेंटर की बात करेंगे आप इसमें। लेटिस सेंटर मीन्स यानी कोई एटम है जिससे मिलकर कोई भी सॉलिड फॉर्म हुआ है, तो ये इसका न्यूक्लियस है और ये उसका, आप पूरे एटम की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो हम इसमें जो कंसिडरेशन करेंगे वो करेंगे केवल एटम का। तो एक एटम दूसरे एटम से लिंक होके, क्लोजली पैक्ड होके, तब जाके सॉलिड फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट की, एटम्स की, तो ऐसे आप देखोगे बहुत सारे एटम्स आपस में क्लोजली फिट होंगे और उसमें क्या है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, यानी कि एक मॉलिक्यूल या एक कॉन्स्टिट्यूएंट से दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट की डिस्टेंस क्या होती होगी, शॉर्ट। और एक क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो जितने भी आपके सॉलिड फॉर्म होते हैं, उन सॉलिड फॉर्म में आप देखोगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनमें क्या है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस है दोनों मॉलिक्यूल्स की या दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की वो बहुत ही कम होगी, तभी वो सॉलिड की शेप लेगा। सेकंड क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यानी कि दो एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी आपस में लिंक है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होगा, जिससे वो क्लोजली पैक्ड होंगे और वो एक डेफिनिट शेप एंड साइज
या डेफिनेट वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड। आया समझ में आपको? दोनों पॉइंट ऐसे हैं जो सॉलिड की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। तीसरा आता है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव फिक्स्ड पोजीशन, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे मिलकर कोई सॉलिड बना हुआ है उसकी एक फिक्स पोजीशन होती है, वो उसमें ऑसिलेट यानी कि मूवमेंट नहीं कर सकता, और मूवमेंट करेगा तो वो डेफिनेट पोजीशन पे ही मूवमेंट कर पाएगा, इसीलिए उसकी फॉर्म क्या है, सॉलिड फॉर्म कंस्टिट्यूट होती है। अब आता है उसका इनकम्प्रेसिबल, यानी कि अगर आप उसको प्रेस करके देखेंगे तो सॉलिड प्रेस नहीं होते, प्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, होती ही नहीं है, तभी वो सॉलिड फॉर्म है। फिर क्या है, रिजिड। रिजिड का मतलब क्या है, बिल्कुल क्या हार्ड और रिजिड होंगे बिल्कुल, सही है। तो जितने भी हमारे सॉलिड्स हैं पूरे यूनिवर्स में आप देख रहे हैं, केवल इस तरह की प्रॉपर्टी वे शो करते हैं। अगर देखा जाए तो सॉलिड कितने हैं, तो आप देखोगे 2 टाइप्स ऑफ जनरली सॉलिड होते हैं हमारे। एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है सॉलिड की, एक होती है एमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमॉर्फस फॉर्म को हम डिस्कस करते हैं कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है। और इस पूरे चैप्टर में आप देखोगे, इस पूरे चैप्टर में केवल क्रिस्टलाइन फॉर्म को ही डिस्कस किया गया है, जो एमॉर्फस फॉर्म होती है सॉलिड की वो डिस्कस नहीं किया गया है। लेकिन है इंपॉर्टेंट एमॉर्फस बहुत, की एमॉर्फस सॉलिड्स होते क्या है। तो अगर उनको हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें सॉलिड्स को क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में, तो ये प्रॉपर्टी से डिस्कस कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी है शेप। क्रिस्टलाइन की जो शेप होती है वो आप देखोगे क्या है, मेनली क्या है, ज्योमेट्री जो होती है, ज्योमेट्रिकल, डेफिनिट ज्योमेट्रिकल, यानी जो ज्योमेट्री होती है वो डेफिनिट होती है, डेफिनिट शेप। तो पहला अगर पॉइंट डिस्कस करें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जितने भी हैं हमारे, उनमें क्या है, ज्योमेट्री जो होगी कांस्टेंट पार्टिकल की जिनसे मिलकर वो बना है, एक डेफिनिट शेप में होगी। और आप देखोगे एमॉर्फस में क्या होगा, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर शेप। तो पहला डिफरेंस तो यही है, जो एमॉर्फस सॉलिड क्या होंगे, जिसमें इर्रेगुलर शेप होगी, शेप की कोई डेफिनेट नहीं होगा। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो ज्योमेट्री होगी जिससे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिलकर बना रहे हैं, वो क्या होगी, एक डेफिनेट शेप क्रिएट करेगी, और दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस क्या होगा, इर्रेगुलर शेप, यानी कि कहीं भी आप देखोगे कोई शार्पनेस, कोई रिजिड, फ्लेक्सिबिलिटी हो सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी हो सकती है, जस्ट रिवर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सेकंड क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। आप देखो क्रिस्टलाइन के क्या होते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी किसी का अगर मान लिया मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है तो 120 है तो 120 पे मेल्ट होगा, ना 121 पे होगा, ना 119 पे होगा। तो अगर शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या है, एकदम ही वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इसमें क्या है, इर्रेगुलर रेंज, रेंज ऑफ टेम्परेचर। आप देखोगे इसमें क्या है आपका, सोफन जो होगा, सॉफ्टन जो होगा, यानी सॉफ्ट तो होगा लेकिन एक रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो मेल्ट होगा वो एक रेंज में होगा। हो सकता है 2 डिग्री या 3 डिग्री की रेंज है, वह 117 से लेके 118 या 120 की डिग्री तक वो पूरा एमॉर्फस सॉलिड मेल्ट हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट से भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है और कौन सा आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आता है क्लीवेज प्रॉपर्टीज। क्लीवेज का मतलब क्या है, जब ये आपस में टूटेगा, क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होगी, उन दोनों की क्या है, डिफरेंट होती है। अगर मैं इसको शार्प कट कर दूं तो जो 2 इसके पीसीज होंगे वो क्या है, बिल्कुल स्मूथ शेप होगी, इसमें क्या होगी, स्मूथ। और इसमें देखोगे आप एक डाइवर्ट रहेगा, स्मूथ नहीं रहने की, इसमें इर्रेगुलर सरफेसेस। इसमें क्या होगा, 2 पीसीज जो होंगे इसके कट करेंगे तो इसको कट करेंगे, 2 पीस जो बनेंगे बिल्कुल स्मूथ बनेंगे, बिल्कुल सेम शार्प एज। अब इसमें देखोगे इर्रेगुलर सरफेस, इर्रेगुलर सरफेस। तो थर्ड डिफरेंस इज क्लीवेज प्रॉपर्टी, यानी कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर सॉलिड और लिक्विड्स, सॉलिड आपके एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन बनते हैं, अगर उसमें क्लीवेज करा गया है यानी 2 पीस में कट ऑफ किया गया है तो वो शार्प एज बनेगी इसमें स्मूथ, और इसमें क्या बनेगी, इर्रेगुलर सरफेस। अब आता है हीट ऑफ फ्यूजन।
यानी हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, जब क्या है ये कॉन्स्टिट्यूएंट आपस में कंबाइंड होते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज दैट इज द हीट ऑफ फ्यूजन। तो आप देखोगे इसमें हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है आपकी डेफिनिट, इसमें क्या होगी डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन क्रिएट होगी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बट आप देखोगे अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है डेफिनिट हीट, इनडेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, इनडेफिनिट। एनाइसोट्रोपी क्या होती है, एनाइसोट्रोपी क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब आप ऐसे मान लो कि किसी आप शादी में गए हैं तो आप देखा एक जगह मेल बैठे हुए हैं, एक जगह फीमेल बैठे हैं, बीच में चिल्ड्रंस बैठे हुए हैं। तो आप देखोगे एक साइड से जिस डायरेक्शन से या 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर देखी जाए तो आपको एक सेम सिमिलरिटी दिखाई देगी। अगर इधर देखोगे तो मेल दिखाई देंगे, इधर देखोगे तो फीमेल दिखाई देंगे। तो दैट इज कॉल्ड द एनाइसोट्रोपी। तो ये क्या होते हैं एनाइसोट्रोपिक होते हैं। ये आइसोट्रोपिक मान लो ऐसे मान लो जैसे खिचड़ी सी है, आपको सब एक से दिखाई देगा, लेकिन इसमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है जिसमें क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन में, दैट इज कॉल्ड द एनाइसोट्रोपिक। तो ये क्या है आइसोट्रोपिक होते हैं एनाइसोट्रोपिक, और ये क्या होते हैं आपके आइसोट्रोपिक। नेचर में देखेंगे आप, नेचर किस तरह की होती है इनकी, आप देखोगे ये ट्रू सॉलिड कहलाते हैं। ये नहीं नेचर, ट्रू सॉलिड का मतलब जो कंपोजिशन जो होता है उनका कॉन्स्टेंट पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होता है, जैसे कि ऊपर भी डिस्कस किया है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से ट्रू सॉलिड फॉर्म करते हैं। जबकि आप देखोगे इसमें क्या है सुपर कूल्ड लिक्विड। अब आप कहोगे सुपर कूल्ड लिक्विड क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड ऐसे मान लो जैसे ग्लास फॉर्मेशन होता है, जितनी भी ग्लास की फैक्ट्री में आप देखोगे जो ग्लास फॉर्मेशन होता है उसमें क्या है सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं उसको। तो ये ट्रू सॉलिड ना होके सुपर कूल्ड लिक्विड टाइप होते हैं, ग्लास फॉर्मेशन में सुपर कूल्ड होता है। अब ऑर्डरिंग अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी जिनसे मिलकर पार्टिकल से मिलकर बने हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। तो एक होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर और एक होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो आप देखोगे ये क्या होते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर और ये क्या है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट और लॉन्ग का मतलब क्या है, आप देखो दूर तक बिल्कुल एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ इसका। इसमें क्या है छोटे छोटे पीसेज में अरेंजमेंट होगा, फिर चेंज हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली डिफरेंस जो है जितने भी सॉलिड हमारे यूनिवर्स में मिलते हैं, पहले तो आपने देखा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो सॉलिड कहलाते हैं। सॉलिड में 2 तरह के होते हैं अमॉर्फस और आप देख रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही डिस्कस करेंगे हम सॉलिड स्टेट में। अमॉर्फस सॉलिड को आप जान लेंगे कि अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। अगर ये कंपैरेटिवली देखा जाए तो आप देखा कि आपके इसके ये 6-7 आपके पैरामीटर हैं जिस पे हमने डिस्कस किया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड डेफिनिट शेप होते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, स्मूथ कट होते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनिट होती है, आइसोट्रोपिक होते हैं, ट्रू सॉल्ट होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इधर क्या है जस्ट इसका रिवर्स है। तो दोनों का आप एक तो डिफ्रेंशिएट आप तैयार कर लेंगे और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और डिस्टेंस किस तरह की होती है। तो ये हमारा एक आप देख रहे हैं पहला लेक्चर है सॉलिड स्टेट का, जिसको आप एनसीईआरटी के बेस पे, एनसीईआरटी की बुक आप पे अवेलेबल होगी, तो उसको देखते हुए और मेरे लेक्चर को मैच करते हुए इसको प्रॉपरली आप तैयार करेंगे। तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुने उस वीडियो को और बार बार रिपीट करके एनसीईआरटी को उसके साथ रिलेट करके तभी आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो ऑल द स्टूडेंट्स रेस्ट एंड वीडियो को देखना अच्छी तरह और आपके समझ में आ जाएगा टॉपिक। आज का जो टॉपिक रहा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड की हमने करी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, ये क्या है ग्लास, जेल्स, प्लास्टिक, रबर, वैक्स जो होते हैं ये अमॉर्फस में आते हैं। और जितने भी हमारे आयनिक सॉलिड हैं, KCl है, NaCl है, CF2 है, लिथियम फ्लोराइड वगैरह हैं, ये क्या है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। थैंक यू।